ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ए वे टू रियलाइज योर इनेट पावर। ध्यान हमारी अंतर्निहित शक्ति का साक्षात्कार है। क्या है हमारी इनेट पावर, अंतर्निहित शक्ति? यहाँ पर एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। जब इनेट पावर, अंतर्निहित शक्ति की बात उठाई जाती, और ये बहुत पहले से उठाई जाती रही, तो इसी में लोग पैदा करते हैं सिद्धियों का जगत, चमत्कारों का जगत, ऐसी शक्तियाँ जो हमको लगता है कि सामान्य रूप से संभव नहीं। ये जो काल्पनिक दुनिया हम पैदा करते हैं सिद्धियों की, चमत्कारों की, वो कोई शक्ति होती भी नहीं है। सूत्र उस तरह की शक्तियों की बात करता भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता भी नहीं। इनेट पावर है अपनी संभावना की तरफ उठ जाने की क्षमता, और ये तब पैदा होती है जब हम अपनी क्षमताओं को, जो भी अवरुद्ध करने की बातें हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनको जान लेते हैं, देख लेते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक विचित्र सी अंतर्निहित शक्ति है। वो शक्ति तुलना पर नहीं खड़ी है कि किसी से ज़्यादा है, किसी से कम है। वो शक्ति किसी प्रदर्शन पर भी नहीं खड़ी है कि हम अपने को शक्तिशाली दिखाएंगे, लेकिन वो शक्ति है जीवन में विकसित होने की। व्यक्ति के भीतर सृजनात्मकता की अपरिसीम शक्ति है, संभावना है, उसमें जाने का रास्ता खुलता है। ध्यान में जब हम जाते हैं तो हम उस शक्ति में प्रवेश करते हैं। जैसे लाओ त्ज़ु का अक्सर कहते थे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो लगता है कि कितना शक्तिशाली व्यक्ति है जिसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अगली ही बात लाओ त्ज़ु कहते थे, क्योंकि मुझे किसी को जीतने की कोई आकांक्षा नहीं है, इसलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो ये जो अंतर्निहित शक्ति है, ये गहरी समझ के रूप में हमारे भीतर सोई पड़ी है। उस गहरी समझ को जागृत करना है। ये समझ हमको अपरिसीम रूप से शक्तिशाली बनाती है। अगर हम लाओ त्ज़ु की ही बात देखें, हमको इतनी बात समझ में आ जाए कि क्या जीतना है किसी से, तो कौन हराएगा हमको? हारना खत्म हो गया। हम अगर फूलों की आकांक्षा बंद कर देते हैं तो कांटे हमारे लिए खत्म हो जाते हैं। फूलों की आकांक्षा में हमारे जीवन में कांटे आते हैं। आकांक्षा बंद होने पर भी जीवन वैसा ही रहता है, लेकिन तब जो जैसा है वैसा है। फूल फूल है, कांटे कांटे, हमें उससे कोई समस्या नहीं। अब इससे बड़ी शक्ति क्या होगी? कोई फूल को फूल की तरह देखे, कांटे को कांटे की तरह, न इधर उलझे न उधर उलझे। जीवन में सुख आए तो सुख को समता से देखे, दुख आए तो दुख को समता से देखे। एक इक्वेनिमिटी, संतुलन, बैलेंस। कभी अगर हम अपने जीवन को देखें तो हमको लगेगा कि वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, तो जो जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख के जो उतार चढ़ाव, फैलाव हैं, इनमें ठहरा रहता है। आमतौर से शक्तिशाली व्यक्ति दुख की किसी लहर में धराशायी हो जाता है। तो वो शक्ति का एक अलग ढंग है जो व्यक्ति सोचता है। फिर जो छद्म अंतर्निहित शक्तियों की बात धर्मों ने उठाई, सिद्धियों के रूप में, चमत्कारों के रूप में, तो हम देखेंगे उनमें भी तो कोई सार नहीं है। वो भी हमारी संसार की जो पावर है, शक्ति है, उससे कुछ अलग तो है नहीं। उससे किसी का कुछ बनता बिगड़ता तो है नहीं। यानी कि वो ना हो तो किसी के पास वो मानसिक क्षमताएं, और जो तमाम सिद्धियों की बात है वो केवल मानसिक क्षमताएं हैं। व्यक्ति के भीतर जो मन की क्षमता है बस वही होता है, और ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपने मन में तो हम सहजता से प्रवेश करें तो उसके तमाम रहस्य उद्घाटित कर सकते हैं। हर मन शरीर मन के साथ जुड़कर व्यक्तिगत रूप से भी काम करता है। वही मन कलेक्टिव माइंड के रूप में पूरे जगत से भी जुड़ा है। तो हम पूरे जगत के ज्ञान को भी किसी न किसी रूप में एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम जान लेंगे,
लेकिन अगर हम कलेक्टिव माइंड से कनेक्ट होते हैं, उससे संपर्क हमारा बनता है, तो हमारे शरीर मन की प्रोग्रामिंग के अनुसार जितना संभव है उतना हम उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, जो कि हमको बहुत ही अलग तरह की शक्ति का एहसास कराता है। तो ये जो इनेट पावर्स हैं, समझ के रूप में, हमारी सजगता के रूप में, हमारे स्वीकार के रूप में, इन सबको हम देखेंगे। इन्हीं की बात सूत्र कर रहा है। बाकी और कोई अगर हम शक्ति उसकी तलाश में है तो वो हमको छद्म रास्ते पर ले जाएगी और भटकाएगी।